नमस्ते दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी के पीछे छिपा है एक खौफनाक रहस्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने नेपाल के धनकुटा कस्बे को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है संजना त्रिपाठी की, एक ऐसी लड़की जिसकी चमकती जिंदगी एक रात में खून से सन गई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। 15 अगस्त 2024 की वो काली रात। धनकुटा की शांत गलियां, जहां रात को सिर्फ सन्नाटा और झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी, उस रात चीखों से थर्रा उठीं। सुबह जब संजना त्रिपाठी के पड़ोसी उसके घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। संजना का शव लिविंग रूम में पड़ा था। खून से सना फर्श, बिखरा हुआ सामान और उसके गले पर गहरे निशान, जैसे किसी ने बेरहमी से उसकी जान ले ली हो। संजना त्रिपाठी, उम्र 24 साल, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोअर्स थे। ट्रेंडी कपड़े, महंगे ब्रांड्स और लग्जरी ट्रिप्स। बाहर से उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी थी। लेकिन दोस्तों, हर सपने के पीछे एक काला सच छिपा होता है। और संजना की जिंदगी में वो सच था, रहस्यों और दुश्मनियों का जाल। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पहला शक गया संजना के बॉयफ्रेंड रोहन गुरुंग पर। रोहन 28 साल का एक बिजनेसमैन जो संजना के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते की वजह से चर्चा में रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि हत्या से एक रात पहले संजना और रोहन का जोरदार झगड़ा हुआ था। चीखें, गालियां और शीशे टूटने की आवाजें। रोहन चिल्ला रहा था, तू मुझे धोखा दे रही है, लेकिन रोहन का दावा था कि वो उस रात काठमांडू में था। सच क्या था दोस्तों? आवाज तेज, सस्पेंस बढ़ाते हुए। पुलिस ने संजना का फोन चेक किया और वहां मिला कुछ ऐसा जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज। संजना, तू ज्यादा उड़ रही है, अपनी औकात में रह वरना तेरा अंत कर दूंगा। ये मैसेज कौन भेज रहा था? पुलिस ने नंबर ट्रेस किया और वो निकला अर्जुन राय का। अर्जुन एक 22 साल का कॉफी शॉप वेटर जो संजना का दीवाना था। उसकी दीवानगी कब सनक में बदल गई। अर्जुन ने कबूल किया कि वो मैसेज भेजता था, लेकिन उसने हत्या से इनकार किया। लेकिन रुकिए दोस्तों, कहानी में और भी किरदार थे। संजना की बड़ी बहन काव्या त्रिपाठी, उम्र 28 साल। काव्या हमेशा अपनी छोटी बहन की कामयाबी से जलती थी। लोग कहते थे कि काव्या को संजना की शोहरत बर्दाश्त नहीं थी। और फिर एक बड़ा राज खुला। त्रिपाठी परिवार की पुरानी हवेली, जो करोड़ों की थी, उस पर संजना और काव्या में सालों से झगड़ा था। संजना चाहती थी कि हवेली बिक जाए, लेकिन काव्या इसके खिलाफ थी। क्या काव्या ने अपनी बहन को रास्ते से हटाने की साजिश रची? पुलिस को संजना के फोन में एक लॉक किया हुआ वीडियो मिला, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड। जब पुलिस ने उसे क्रैक किया तो उसमें संजना की कापती आवाज थी। वो कह रही थी, मुझे पता है तुमने क्या किया, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। ये सच सबके सामने आएगा, लेकिन ये वीडियो किसके लिए था? रोहन, काव्या या कोई और? जांच आगे बढ़ी और एक नया नाम सामने आया, विशाल थापा। संजना का पुराना दोस्त और अब एक बड़ा बिजनेसमैन। विशाल और संजना का पुराना प्रेम त्रिकोण था, जिसमें रोहन भी शामिल था। कुछ साल पहले विशाल ने संजना को प्रपोज किया था, लेकिन संजना ने उसे ठुकरा दिया। क्या विशाल का पुराना प्यार अब नफरत में बदल गया था? पुलिस को संजना की डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मुझे डर है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे चुप कराना चाहता है। अब आया वो पल जिसने इस हत्याकांड का राज खोल दिया। पुलिस ने वीडियो की जांच की
और पता चला कि वो वीडियो विशाल के लिए था। संजना ने खोज लिया था कि विशाल एक बड़े कॉरपोरेट स्कैंडल में शामिल था। उसकी कंपनी थापा इंडस्ट्रीज धनकुटा में अवैध माइनिंग कर रही थी और संजना के पास इसका सबूत था। उसने विशाल को धमकी दी थी कि वो ये सच दुनिया के सामने लाएगी, लेकिन विशाल ने उसे चुप कराने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी था। विशाल ने हत्या की साजिश रची, लेकिन हत्यारा कोई और था, काव्या। जी हाँ, संजना की अपनी बहन। काव्या को विशाल ने पैसे और हवेली का लालच दिया। काव्या, जो पहले से ही संजना से जलती थी, इस साजिश में शामिल हो गई। उस रात काव्या ने संजना का गला घोंट दिया और विशाल ने सीन को डकैती का रूप दे दिया। धीमी आवाज, नैतिक टोन। पुलिस ने आखिरकार विशाल और काव्या को गिरफ्तार कर लिया। काव्या को उम्र कैद हुई और विशाल का कॉरपोरेट साम्राज्य ढह गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। सोशल मीडिया की चमक के पीछे कितने अंधेरे छिपे हैं, और परिवार, जो हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। दर्शकों को संबोधित करते हुए उत्साह भरी आवाज। तो दोस्तों, क्या आपको लगता था कि काव्या और विशाल इस हत्याकांड के पीछे होंगे? कमेंट में बताओ कि ये कहानी कैसी लगी। और अगर तुम ऐसी और सनसनीखेज कहानियां सुनना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक सुरक्षित रहो और सावधान रहो।